हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है विंडो की आज हम सेकंड क्लास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने सीखा था राइट क्लिक करके व्यू, डेस्कटॉप राइट क्लिक व्यू, ये कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सॉर्ट बाय सीखेंगे। सॉर्ट बाय में यहाँ पर क्या है कि हमारे पास बहुत सारी फाइलें हैं इधर। ये सारी फाइलें हम सीक्वेंस अलग अलग प्रकार, जैसे नेम है तो यानी अल्फ़ाबेटिक वाइज हम इनको सीक्वेंस में डाल सकते हैं, साइज के हिसाब से भी डाल सकते हैं, आइटम्स टाइप के हिसाब से और डेट मॉडिफाई। तो सबसे पहले तो हम नेम के हिसाब से ऑलरेडी लगे हैं तो हम साइज को पहले कर लेते हैं। साइज के हिसाब से देखो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। वैसे भी राइट क्लिक अगर नहीं भी करना है तो यहाँ पर लिख के आता है, यहाँ पर देखो एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, या आप राइट क्लिक कर सकते हो, प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसकी फाइल का साइज क्या है। साइज इसमें दे रखा है कि 1.66 GB, यानी कि थोड़ा मोड़ा कम 2 GB के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये सबसे बड़ी फाइल है तो इसलिए ये टॉप पे है। उसके बाद फिर इस फाइल में जाएंगे, इसका साइज क्या दे रखा है, इसका साइज है 294 MB। उसके बाद इसका साइज क्या है 48 MB। धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। इसका साइज है 33 MB। इसका साइज क्या है 30 MB। ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये है साइज वाइज। उसके बाद है आइटम्स टाइप। आइटम्स टाइप में क्या है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये येलो येलो वाली फाइलें एक तरफ हो जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ उसके फ़ोटोशॉप की फाइलें दे रखी हैं वर्जन के हिसाब से, ये अलग हैं। फिर यहाँ पर ये दूसरा वर्जन है, ये उसका अलग है। उसके बाद फिर यहाँ पर जेपीजी के बाद इधर कोरल की फाइलें, कोरल की ही फाइलें इधर एक तरफ हैं। फिर उसके बाद सारी अभी कोरल की ही हैं फाइलें। फिर यहाँ से ये जेपीजी है शायद, हाँ जेपीजी है, ये जेपीजी। फिर देखो यहाँ पे जेपीजी यहाँ तक हैं। फिर उसके बाद पीडीएफ इधर है ऐसे। फिर यहाँ पर पीएनजी वाली फाइलें हैं, पीएनजी। फिर शॉर्टकट्स हैं सारे इस तरह। ये हमारा क्या था आइटम्स टाइप। फिर डेट मॉडिफाई, डेट के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये कौन सी है 11 जनवरी, 11 जनवरी की फ़ाइल है ये। फिर उसके बाद ये 2 जनवरी की है। उसके बाद ये भी 2 जनवरी की है। ये वाली जो फाइल है ये 4:05 की है, और ये 4:04 की है। ये वाली फ़ाइल ये भी 2 तारीख की ही है, 2 जनवरी की, और ये 3:59 की है। तो जैसे कहने का मतलब है कि जो रिसेंटली फाइल होती है टॉप पे होती हैं, फिर उसके बाद उससे पहले की, फिर उससे पहले की, फिर उससे पहले की, ऐसे फाइलें रहेंगी। उसके बाद फिर है हमारा नेम वाइज। नेम वाइज में क्या है कि सारी फाइलें अल्फ़ाबेटिक वाइज हो जाती हैं। जैसे कि ये शॉर्टकट है यहाँ तक, तो ये शॉर्टकट की जितनी भी शॉर्टकट है ना ये फाइलें, ये सारी अपने हिसाब से सीक्वेंस में अल्फ़ाबेटिक वाइज हो जाए। जैसे ए से स्टार्ट है, फिर बी नहीं है, सी है, सी, ये देखो ऐसे ही। उसके बाद फिर यहाँ पर येलो वाली फाइलें हैं तो येलो वाली अपनी तरफ में भी सीक्वेंस वाइज अल्फ़ाबेटिक में हो जाएंगी। उसके बाद जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ सब अपने अपने हिसाब से नेम वाइज हो जाएंगे, अल्फ़ाबेटिक वाइज। तो शॉर्ट बाय में हमने सीखा। अब आ जाते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या है कि जब सिस्टम पे हम कुछ वर्क करते हैं तो वर्क में अपने को इसमें रिफ्रेश करने से ये नहीं है कि कोई इसमें सिस्टम मतलब हैंग सा या रुक जाए या ऐसा कुछ इसे क्लियर हो जाता हो। हैंग वैंग कुछ नहीं होता इसे क्लियर। ये बस एक मतलब सिस्टम के लास्ट कमांड को करंट पीरियड पे लाने के लिए होता है। आप कोई भी, जैसे कि कभी कभार होता है हम यहाँ पर कोई फाइल उठा के इधर से उधर ले जा रहे हैं तो फाइल भी उठ के इधर चली गई, पर दिख नहीं रही है, इधर से उठ के इधर चली गई और यहाँ पर नहीं आई, या यहाँ पर भी दिख रही है, तो उस सिचुएशन पे आप रिफ्रेश कर दो तो करंट पीरियड का वो जो टाइमिंग चल रहा है उस समय जो हुआ है वो दिखाई देता है। तो ये रिफ्रेश है, और इससे कोई वायरस वगैरह ऐसा कुछ नहीं हटता है कि रिफ्रेश करने से वायरस हट जाए। ठीक है, आगे हम चलते हैं पेस्ट। पेस्ट अभी एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करने के लिए हम कोई फाइल को कॉपी करना पड़ेगा।
तो चलते हैं, जैसे कि मैं इस पर, ये फाइल है, इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद देखो ये एक्टिव हो चुका है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी है वो फाइल और यहाँ पे उसकी कॉपी भी आ गई है। ये था पेस्ट, और इसके बाद यहाँ पे दे रखा है पेस्ट शॉर्टकट। अब ये जो पेस्ट था ये कॉपी लेके आता है, और पेस्ट शॉर्टकट क्या है कि एक लिंक लेके आता है। अगर मैं अभी इस फाइल में कुछ परिवर्तन करूँ तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर मैं इसमें, सॉरी, इसमें अगर कोई परिवर्तन करूँगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें कुछ परिवर्तन करता हूँ तो इसमें अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये लिंक है इन दोनों का, ये एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पर कुछ काम करोगे यहाँ हो जाएगा, यहाँ कुछ काम करोगे तो यहाँ भी मिलेगा। देखना अभी मैं यहाँ पर इस फाइल का पूरा नाम जो भी है, मैं इसे राइट क्लिक करके इस पर रीनेम करके एक बार दिखाता हूँ। मैंने मैक्स लिख दिया, ये लिंक का नाम है, पर इधर कुछ हुआ नहीं। अगर यहीं पर मैं इस इमेजेस के अंदर यहाँ पे लिखा है एडिट, यहाँ पे जाके मैं कुछ कर देता हूँ और इसे सेव कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी ये देखो हो चुका है। तो ये है इसमें, मतलब लिंक में कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो ओरिजिनल में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसका लिंक ही है। एक्चुअल में देखा जाए तो यही फ़ोटो यहाँ है, बस फ़र्क ये है कि उसका यहाँ पे एक शॉर्टकट बना है कि क्लिक करोगे इसे तो ओपन यही होगा। अगला है हमारा अंडू। अंडू का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी काम करते हैं और अगर वो काम गलती से होता है तो हम उसे वापस कर सकते हैं। तो वो 4 प्रकार के वर्क हैं ऐसे जो कि बाय मिस्टेक हो जाएं तो उनको वापस रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके फाइल का नाम चेंज किया था तो इसलिए यहाँ पे एक्टिव है अंडू रीनेम। शॉर्टकट है Ctrl+Z, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा जो नाम लिखा था। और मैंने थोड़ी देर पहले ये फाइल को कॉपी किया था तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखो अंडू कॉपी भी है, वापस चला गया वो। शॉर्टकट वाला नहीं जाएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे रीडू भी दे रखा है, यानी कि अगर आप कोई स्टेप वापस करते हैं और आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसे दोबारा से रिटर्न फिर यहाँ ला सकते हैं। जैसे मैं रीडू कॉपी कर दूँगा तो फिर से वो आ जाएगा। तो यहाँ पर अंडू कॉपी, अंडू रीनेम और अंडू मूव, ये वाला जैसे कि मैं इस फाइल को लेके जा रहा हूँ कहीं और मैंने ध्यान नहीं दिया और वो किसी न किसी के अंदर चली गई। अब लोग देखो यहाँ पे कहीं चली गई, अभी तो मुझे पता है कि यहाँ पे गई है, मैं ढूंढ सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। बाकी कभी कभार ऐसा होता है कि ये फाइल ना गलती से चली जाती है कहीं किसी एक फोल्डर के अंदर और हमें पता ही नहीं चल पाता कहाँ गई फाइल। तो आप उस सिचुएशन पर राइट क्लिक करो और अंडू मूव कर दो, वापस आ जाएगी जहाँ भी कहीं गई होगी। तो अंडू 3 हो गए, अंडू रीनेम, अंडू कॉपी और अंडू मूव। अगला है अंडू डिलीट। अगर आप इस फाइल को डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद ये इसे वापस ला सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो मैं इसे डिलीट की बटन दबाता हूँ तो देखो ये डिलीट हो गई। राइट क्लिक किया और मैं अंडू डिलीट पे क्लिक करूँ तो वापस आ जाएगी। तो ये थे हमारे अंडू। 4 प्रकार के अंडू होते हैं और इन्हीं का अपोजिट हो जाता है रीडू। कोई चीज़ डिलीट कर दो, वापस लाना है अंडू। आपको लग रहा है कि नहीं ये तो सही डिलीट किया था, दोबारा से फिर रीडू कर दो। शॉर्टकट है रीडू की Ctrl+Y, यहाँ पे लिखा हुआ है ये दो, और अंडू की Ctrl+Z। ठीक है। अगला है हमारा नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अभी इस समय इस डेस्कटॉप बैकग्राउंड में क्या लगा हुआ है, एक वॉलपेपर टाइप का है कुछ, क्या है ये, टेक्सचर्स है। मैंने इस पर क्लिक किया, नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ ना। वैसे चेंज हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जिस फोल्डर में इमेजेस डली हुई है या टेक्सचर्स डला उसमें इसके अलावा और कोई फ़ोटो नहीं है, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ है। बाकी आप ट्राई करोगे हो जाएगा, और मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगा। ठीक है। तो डेस्कटॉप में छोड़ते हैं, आगे चलते हैं न्यू में। न्यू में क्या दे रखा है, यहाँ पर फोल्डर, नया फोल्डर बनाना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, फोल्डर बन जाएगा। नाम जो भी रखना हो वो रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया मैक्स
कंप्यूटर। इसकी एक शॉर्टकट भी है, Ctrl+Shift+N, न्यू फोल्डर लेने की। ये देखो आ गया। अगला है हमारा टॉपिक शॉर्टकट। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने शॉर्टकट यहाँ बनाया था। एक फाइल है ये कॉर्पोरेट वाली की, क्रॉपटेड की, और उसको मैंने यहाँ पे रखा था। इसका एक शॉर्टकट बनाया था, फिर भी मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। न्यू पे जाएंगे शॉर्टकट में। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप शॉर्टकट किस चीज़ का बनाना चाहते हो। यहाँ पे ब्राउज से सिलेक्ट करना है, ब्राउज से सिलेक्ट कर लो। अगर आपको किसी चीज़ का एड्रेस पता है तो आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो, लिख सकते हो। तो मैंने बताया कि भाई मुझे तो गूगल क्रोम का चाहिए, ठीक है, और मैंने नेक्स्ट किया। अभी पूछ रहा है कि उसका नाम क्या रखोगे, तो मैंने यहाँ पे बता दिया गूगल क्रोम 2 और फिनिश कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गूगल क्रोम 2 आ गया, ठीक है। ये शॉर्टकट है। आप ओपन करोगे इसे तो खुलेगा यही गूगल ही, लिंक ही है ना, इसलिए। अगला है न्यू में जाएंगे। यहाँ पर और भी ज़रूरत के हिसाब से जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, जैसे कि हमें एक्सेस की नीड है तो हम एक्सेस को उठा के डेस्कटॉप पे रख सकते हैं कभी भी। डेस्कटॉप जैसे कोरल है, कोरल को यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। कभी ज़रूरत पड़े इसे ओपन करो और अपना वर्क करो, यहीं से खुल जाया करेगा। डेस्कटॉप से ही ओपन करने के लिए आप ऐसे तरह तरह के उसमें एप्लीकेशन हैं, उनको बाहर डेस्कटॉप पे रख सकते हो, तो इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे, जैसे नोटपैड की फाइल चाहिए, क्लिक करें, नोटपैड आ गया है। जब भी नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो नोटपैड ओपन होगा। क्लोज करना है, आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें न्यू में से जाके यहाँ पे रख सकते हैं। अगला है हमारा डेस्कटॉप सेटिंग। डेस्कटॉप सेटिंग के लिए हम अगली क्लास में करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।